प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले पार्ट में हमने बात की है, पार्ट 1 में, बेटियों की सुरक्षा के बारे में। और बढ़ते कांड जो हैं हमारे यहाँ, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारी बच्चियों के साथ कोई अत्याचार ना किया जा रहा हो। बड़ी शर्म की बात है और सरकारें इसमें पूरी तरह से फेल हो रही हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। तो संतोष मलिक जी एक तो सभी सामाजिक संगठनों से निवेदन कर रही हैं कि हम सब आगे आए। कईयों से इन्होंने कांटेक्ट भी किया है, बातें की हैं, कईयों से मुलाकात की है और इस बात पर एक सहमति बनी है कि हम सभी सामाजिक संगठन खुद मिलकर सरकारों पर दबाव डालेंगे कि हमारी बच्चियों की सुरक्षा की तरफ महत्वपूर्ण कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर कदम उठाए जाते तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको सरकार ना कर सके। ये कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकारों में ये इच्छा शक्ति जिस दिन आ जाएगी उस दिन हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होने बंद हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है। अब मैं यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक विशेष अपील संतोष मलिक जी की और मतदाता जागृति संगठन की तरफ से करना चाहूँगा कि कम से कम जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ से इंसाफ की उम्मीद करना बेईमानी है। तो वहाँ जो भी केस हो रहे हैं उनकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय सीधे अपने नीचे जांच कराए, तभी बेटियों को न्याय मिल सकता है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था तो लखीमपुर खीरी में वो भी बीजेपी के एक मंत्री हैं, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मौत के घाट उतार दिया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया, तब जाकर के उसको अरेस्ट किया गया था, वरना गोलमोल करने की पूरी कोशिश जारी थी। और उसके बावजूद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी निगरानी में जांच शुरू कराई है। उसके बावजूद उसको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय से उसको जमानत दिला दी थी, जिसको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में खारिज किया है। और यही घटना अंकिता के लिए भी है। अंकिता भी दुर्भाग्य से उसी प्रदेश में है, ये घटना भी उसी प्रदेश में हुई है जहाँ बीजेपी का शासन है। उत्तराखंड में बीजेपी का शासन है और वहाँ से इंसाफ की उम्मीद लगाना बिल्कुल बेईमानी होगा। यानी ये भी घटना उसी तरीके से जैसे वो बीजेपी मंत्री का था, ये भी बीजेपी के पूर्व मंत्री का लड़का है। जो वंतारा रिजॉर्ट का जो मालिक था वो बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा है। तो क्या बीजेपी में यही ट्रेनिंग दी जा रही है आजकल? बीजेपी के जितने भी मंत्री या विधायक हैं या सांसद हैं, क्या उनको यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि बहन बेटियों के साथ अत्याचार कैसे करें? डायरेक्ट ना करें तो बच्चों से कराएं। कितनी शर्म की बात है। कहाँ ले जा रहे हैं ये देश को? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सीधी सीधी अपील करना चाहेंगे मतदाता जागृति संगठन और संतोष मलिक जी, मैं भी, कि ये अंकिता बिटिया को अगर न्याय दिलाना है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपने नीचे अपनी निगरानी में जांच करानी होगी। क्योंकि जैसी घटना वहाँ हुई थी वैसी घटना है रिजॉर्ट में घटना, यानी उसको बुलडोजर चला दिया गया। जिस रूम में वो बच्ची रहती थी, जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट का ऑफिस था, जहाँ उनके कागजात वगैरह रखे थे, जैसे कि बताया गया है कि महिलाओं की एंट्री जो है अंदर बिना लिखे होती थी। तो बहुत सारे राज उसमें मिल रहे थे जिसको कि सरकार के इशारे पर उसको गिरा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया उसके ऊपर। सरकार मना कर रही है लेकिन ये संभव नहीं है, बिना सरकार के आदेश के कोई कैसे चला देगा? तो इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर अपनी निगरानी में कराएंगे तभी हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारी बेटी को, अंकिता भंडारी को, न्याय मिलेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।